नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजस्थान में अवैध खनन के कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। ये सिर्फ अवैध धंधे का मामला नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से बजरी खनन की वजह से पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ता है। बनास नदी में तरबूज और खरबूजे की खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आखिर बनास से तरबूज की खेती कैसे विलुप्त हो रही है, ये जानने के लिए टोंक से हमारे संवाददाता रवीश टेलर की रिपोर्ट देखिए आप। टोंक से गुजरती बनास नदी, जिसकी पहचान खरबूज और तरबूज की खेती से हुआ करती थी, आज उसकी दूसरी ही तस्वीर नजर आती है। जहाजपुर से लेकर इसरदा बांध तक के क्षेत्र में लगभग 110 किलोमीटर तक का वो क्षेत्र जहां बनास नदी तरबूज और खरबूज की खेती से गुलजार हुआ करती थी, वहां अवैध बजरी खनन और लीज धारकों द्वारा खनन से मचाई तबाही के बाद बनास किसी रेगिस्तान से कम नजर नहीं आती। ऐसी सूरत में खरबूज और तरबूज की खेती अब छोटे बड़े बांधों और खेतों तक सिमट कर रह गई है और कभी देश विदेश तक अपनी पहचान बनाने वाले टोंक के ये फल आज खुद टोंक की सरजमी पर बाहर से आके बिक रहे हैं। टोंक जिसकी पहचान कभी खरबूज तरबूज हुआ करते थे, जीवनदायिनी इसी बनास जो कि अब कहीं कहीं अपने हालात पर आंसू बहाती नजर आ रही है। इस बनास को इतना खोद दिया गया है कि जो सामने जो कुएं दिखाई दे रहे हैं, ये कभी जमीन में हुआ करते थे, लेकिन अब जमीन से 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर हैं। जहां तक नजर जाती है, मानो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान का नजारा हो। चारों तरफ जो है एक सन्नाटा पसरा दिखाई देता है और कभी यही बनास जो है, इन्हीं बनास के इन क्षेत्रों में जो ये सड़कें बनी हैं, कभी ये सड़कें नहीं होती थी, इनकी जगह कल कल बहता था पानी। लेकिन हालात बदले, बीसलपुर बांध बना, पानी का ठहराव हुआ और उसके बाद जो है कुछ इस तरह के हालात हुए कि अपने हालात पर आंसू बहाती ये बनास नजर आती है। बीसलपुर बांध के निर्माण से पहले बनास नदी गर्मियों के 4 महीने पानी की एक बहती धारा के साथ हरियाली से भरी रहती थी। बनास में खरबूज और तरबूज की महक उठती थी और इसकी खेती के लिए सैकड़ों परिवार बनास नदी के अंदर अपनी टपरियां और झोपड़ियां बनाकर परिवार सहित रहते थे और इस खेती से साल भर की कमाई करते थे। हालात कुछ इस तरह के थे कि ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस भी बनास में लग जाया करते थे और बनास का खरबूज तरबूज जयपुर, दिल्ली और मुंबई तक पहुंचता था। यहाँ का खरबूज और तरबूज पाकिस्तान और सऊदी अमीरात जैसे गर्म देशों में भी भेजा जाता था। लेकिन अब आलम यह है कि बीसलपुर बांध बनने के बाद बनास से तरबूज खरबूज की खेती तबाह हो गई है। बनास में बजरी खनन के चलते तबाही की ऐसी तस्वीर उभरी है कि आज ये नदी किसी रेगिस्तान की तरह नजर आती है। बनास नदी में बजरी खनन ने ऐसी तबाही मचाई कि पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आज बनास नदी खाई में तब्दील हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बनास नदी के अंदर पहले कभी जो है, इन क्षेत्रों में जहां अभी बंजर जमीन नजर आ रही है, खुदी हुई जमीन नजर आ रही है, ये वह गहरी खाइयां हैं जो खोद दी गई है 10 फीट 15 फीट तक। इन जगह पर जो है, गहलोत का ये वो क्षेत्र है जहां पर पहले खरबूज तरबूज की खेती होती थी। लेकिन अब वह खरबूज तरबूज जो गर्मी में अपनी तासीर यानी कि उसकी मिठास और ठंडक के लिए जाना जाता है, पानी की अधिक मात्रा होती है, वो खरबूज तरबूज आज टोंक में पहाड़ से लाकर बेचा जा रहा है। गर्मी के मौसम में डॉक्टर भी तेज गर्मी से बचाव के लिए फल और तरल चीजों के प्रति लोगों को सचेत करते रहते हैं कि खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसी सूरत में अपनी मिठास और ठंडी तासीर के लिए तरबूज और खरबूज एक खास पहचान रखते हैं और इस मौसम में खाए जाने वाले सबसे 2 अच्छे फलों में इनकी गिनती होती है। बनास में उगाए जाने वाले ये दोनों फल आज भी लोगों की पहली पसंद है। गर्मी का मौसम बढ़ने के साथ ही इस फल की बिक्री भी तेजी से बढ़ जाती है और टोंक सहित सभी शहरों में जगह जगह इनके ठेले और दुकानें देखी जा सकती हैं। बनास पहचान रखती थी कभी अपने खरबूज तरबूज की खेती के लिए, लेकिन आलम यह हुआ कि बीसलपुर बांध बना और अब जो खरबूज तरबूज टोंक की पहचान थे, अपनी ठंडी तासीर और मिठास के लिए जाने जाते थे, वो खरबूज तरबूज 300 से 400 क्विंटल प्रतिदिन टोंक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन बाहर से आ रहे हैं। नैनवा, बूंदी, टापुर का बंदा, कुछ क्षेत्र जो है भीलवाड़ा का हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बनास की बजरी जो है, जिस तरह अवैध खनन हुआ है, उसके बाद में ये जो तरबूज है, जिसकी गर्मी में खास तौर से जो इसकी मिठास और पानी की अधिक मात्रा के चलते जो है,
ये तरबूज पहचान था टोंक की। आखिर क्या कारण रहा, क्यों ऐसा हुआ, कि जानने के लिए कोशिश करते हैं। तरबूज जो है आज भी गर्मी की पहली पसंद है जी। कितना तरबूज जो है रोज आ जाता है टोंक शहर में? 30 और 40 के प्रति कुंटल, 300 से लेके 400 प्रति कुंटल के हिसाब से रोज 10-11 गाड़ियां मंडी आ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो तरबूज जैसे है, आज अगर आप इसकी बात करें, आप लोग पहचान कैसे करते हो कि ये असली है, नकली है, इसमें कुछ केमिकल्स तो नहीं डाला गया है? आप तो होता नहीं है, हाँ। बाकी बाड़ियों में कोई कोई ऐसा हो जाता है कि पकता नहीं है, उस हिसाब से वो लगा देते हैं। बाकी ऐसा क्या क्या मतलब आदमी जो है, आम आदमी, क्योंकि आप लोग तो है, आपका तो पुश्तैनी काम है ये, तो क्या देखकर लोग लें जिससे क्या है उसको शरीर को नुकसान नहीं पहुंचे? उसको क्या थोड़ा टाइट देखना पड़ता है, नरम ना हो, टाइटपन से थोड़ा क्या कड़क रहता है, उससे धागे की शिकायत नहीं रहती। अच्छा, क्या भाव बिक रहा है अभी इस समय? इस टाइम तरबूज 10 से 15 रुपए बिक रहा है 10 से 15 रुपए किलो खुले में। खुले में तो सस्ता हो गया। मंडी में 8-9 रुपए बढ़िया माल, और हल्का माल 5-6 रुपए का। अच्छा, कभी आप वो दिन याद करते हो जब बनास में तरबूज की खेती होती थी? उस समय क्या आलम होता था? ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस ही वहीं होते थे, गाड़ियां नहीं मिलती थी माल के लिए, इतना माल आता था उस टाइम, गाड़ियां कम पड़ जाती थी, वो दौड़ रहा था नदी का। आज ये आलम है कि एक गाड़ी नहीं भरती, लेकिन बिक रहा है खूब। बिक रहा है जो भी ये तरबूज है, लोग जी। लाल देख के निकल जाते हैं। लाल निकल। बनास नदी में जब खरबूज तरबूज की खेती हुआ करती थी तो इस खेती से सैकड़ों परिवारों की साल भर की आजीविका का इंतजाम हो जाता था। लेकिन बनास में पानी की कमी और अवैध बजरी खनन के चलते अब ये परिवार खरबूज तरबूज की खेती से दूर जाकर साग सब्जियां उगाकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बीसलपुर बांध का निर्माण भले ही टोंक सहित कई जिलों के लिए वरदान साबित हुआ हो, लेकिन इस बांध से जहां तरबूज खरबूज की खेती को ग्रहण लगा है, वहीं दूसरी ओर अवैध खनन तो कहीं लीज धारक द्वारा बजरी खनन में नियमों को ताक पर रखकर किए गए बजरी खनन से बनास की तस्वीर अब बदल चुकी है। ग्राहक जब आता है तो क्या मांगता है, उसकी क्या सोच होती है, क्या चाहिए उसको? उसको लाल और मीठा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये तरबूज के जो है इस तरह का जो है एक टोंक का चौराहा है, जहाँ जो है अब तरबूज जो है बाहर से आके मिलता है। वहीं दूसरी ओर अब बात करते हैं, ऐसे खरबूज जो है, ये खरबूजा है, ये कभी धारी के रूप में जो है टोंक के अंदर हुआ था, धारीदार खरबूजा था, बाहर से आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर गर्मी के इस सीजन के अंदर जो है आप देख सकते हैं ग्राहक जो आते हैं वो इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि लगातार जहाँ तक नज़र जाती है अलग अलग तरह के जो तरबूज हैं, चाहे ये हो, चाहे वो सिंगल कलर वाला हो। और यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी पहली पसंद जो है यही होती है कि खरबूज तरबूज जो है उसको खाया जाए। पानी की मात्रा जो है अधिक होती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एक फल की जो दुकान पर है, अधिकांश जो फल है उसमें इस तरह का जो है ये जो तरबूज है धारीदार, ये पहले टोंक के अंदर हुआ करता था और टोंक की पहचान था। लेकिन अब जो है ये फल जो है टोंक के बाहर से लाकर जो है यहाँ बेचा जा रहा है। जहाँ सामने भी जहाँ देख रहे हैं नज़र कि वो जो है ठेले जो है या फल जो है इस समय, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि फल जो है, फलों का ज़्यादा सेवन करें। जैसे जैसे गर्मी का असर तेज होता है, वैसे वैसे खरबूज और तरबूज के भाव भी आसमान छूने लगते हैं। कभी 2 रुपए से 5 रुपए में मिलने वाला तरबूज और खरबूज बाजार में 20 रुपए किलो से 30 रुपए किलो तक बिकता है। इस व्यापार से जुड़े लोग बताते हैं कि कभी टोंक की बनास में 10 से 15 किलो तक वजनी तरबूज पैदा हुआ करते थे, लेकिन आज बाजार में बिक रहे तरबूज के साइज और मिठास दोनों बनास में उगने वाले तरबूज खरबूज के मुकाबले कमजोर नजर आते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट। जालौर में स्थित है बाकली बांध। इस बांध के आसपास उगने वाले खरबूजे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से उगाए जाते हैं। दूसरी जगहों की तुलना में आखिर किन वजहों से यहाँ के तरबूजे खास होते हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जालौर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र में स्थित बाकली बांध के आसपास उगाए जाने वाले खरबूजे अपने मीठे स्वाद और प्राकृतिक गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बांध 4 गांव के बीच स्थित है और यहाँ के किसानों ने खरबूजे की खेती को विशेष महत्व दिया है।
बाकली बांध के खरबूजे अत्यधिक मीठे होते हैं, जो उन्हें विशेष बनाता है और दूसरे जगहों की तुलना में इसे अलग बनाता है। मिठास से भरे ये खरबूज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से उगाए जाते हैं। विशेष किस्म के हरे और लाल धारी वाले खरबूजे यहाँ की खासियत हैं, जो स्थानीय लोगों द्वारा विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। इन खरबूजों की मांग जालौर जिले के साथ साथ बालोतरा, जोधपुर, पाली समेत कई जिलों में रहती है। जालौर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र में बाकली सहित इस बांध के आसपास में 4 गांव आते हैं, जो कि यहाँ के जो अक्सर जो किसान हैं वो इस बांध के अंदर खरबूजे की जो खेती करते हैं। यानी कि पिछले कई वर्षों से लगातार ये बांध आसपास के गांवों से जो इसका जो पानी का जो रिसाव है इस बांध के अंदर आता है और बांध बारिश में भर जाता है, जिसको लेकर बारिश के पानी के भरने के बाद धीरे धीरे जो पानी की कमी होती है तो लोग यहाँ के जो किसान है वो खरबूजे की फसल को ज्यादा महत्व देते हैं और ज्यादा उगवाई करते हैं। हालांकि बताया जाए कि इस बांध के अंदर तिल की फसल भी होती है, मूंग की भी होती है, लेकिन अक्सर ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पर जो फसल है वो खरबूजे की जाती है। यानी कि आसपास के यहाँ के कई किसान हैं वो यहाँ पर खेती भी करते हैं। और आज हम इस वक्त जो खड़े हैं इस बांध के अंदर, जो कि बाकली व सिलड़ी बांध कहा जाता है, इस बांध में आए हैं। यहाँ पर जो किसान भी है जो खेती कर रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष इन्होंने जो खरबूजे की खेती की थी उसमें मुनाफा कम मिला था और इस बार भी अगर देखा जाए तो उन्होंने खेती की है, लेकिन यहाँ पर जो पिछले वक्त से लेके अब वक्त देखे तो इस वर्ष जो बीच में बारिश होने के कारण इनकी फसलें अक्सर ज्यादा खराब हुई है, जो जिनको लेकर उनको उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस बांध की जो खरबूजे की फसल है जालौर, पाली, जोधपुर सहित बालोतरा यहाँ से सप्लायर होते हैं और जो व्यापारी है वो यहाँ पर आकर यहाँ से फसल ले जाते हैं वाहनों से। कुछ किसान भी उनसे बात करेंगे कि आखिर में इस वर्ष फसल कम होने का कारण क्या और क्या समस्या और आपको क्या परेशानी होती है और कौन से महीने से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण लाल है जी। हाँ, जनवरी में लगाते हैं हम खरबूजा। जनवरी में। हाँ। तो ये मई में स्टार्ट होता है, 15-20 दिन चलता है ये। तो इसकी जो बुरवाई करते हो कैसे करते हैं आप? किस तरह से बोते हो आप? सर मिट्टी में जो पानी जो कम होने होता है ना, हाँ। तो पौड़ा से कदी करते हैं एक आदमी, और एक आदमी पीछे बोता है और एक आदमी पीछे निपाई करता है। जब जाके 5-6 दिन से वो पौधा बाहर निकलता है। अच्छा, तो इसकी जो पानी की पुराई होती है कब होती है, किस दिनों कितने दिनों में होती है? सर ये 2 महीना लगाने के बाद 2 महीने के बाद हम इसको पानी देते हैं इसको। अच्छा। फिर 10 दिन में पानी देते हैं। 4 से 5 बार इसको पानी पिलाना पड़ता है। यहाँ पर आपके अलावा और आपके यहाँ पर कौन कौन रहते हैं जो इस खेती में ज्यादा ध्यान देते हैं और महत्व देते हैं? हमारे पिताजी, हमारा परिवार में यही काम करते हैं। इस बार 60 गाँव हमारी खेती की है और हमारे पूरे गाँव वाले लोग हैं सभी लगाते हैं। बाकली बांध के किसानों ने खरबूजे की खेती में विशेष मेहनत और लगन दिखाई है। किसान जनवरी माह में खरबूजे बोते हैं और जून तक फसल तैयार हो जाती है। खेती में भीगी मिट्टी में खुदाई कर बीज बोना, समतल करना और पानी की पूर्ति करना कुछ चुनौतीपूर्ण काम है। कभी कभी बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब भी हो जाती हैं। नुकसान ही हुआ है, ज्यादा करने तो नुकसान ही हुआ है। अगले साल में मूंग वाया था, जब वो सब पानी में डूब गया। हम वापस पासा खरबूजा वाया तो खरबूजा फूलों मत आया ने पासा बरसात बहुत जोरे ये भी नष्ट भी गया। कितना बीघा में वाया था खरबूजा? हमारे खुद रहे तो 5 बीघा में 5 बीघा में 45,000 रुपया आया। अच्छा, एक तो 5 बीघा और सपा नष्ट गयो। अच्छा, सपा खराब हो गई। सपा खराब गई, उनमें कोई मड़ी इसको खराब किन वजह हुई? बरसात रे वजह होगी, बारिश थी। बारिश रे वजह होगी, जो खर्च आएगी। जो भाव मिल रही हो कम मिल रही है? भाव तो 10, 9 ने 8। अच्छा, 8, 9, 10, 8। इस बांध के आसपास खेती करने पर खरबूजे की बम्पर पैदावार होती है। खरबूज के साथ साथ इनके बीजों की बिक्री भी खूब होती है। खराब या ज्यादा पक चुके फल के बीज को निकाल लिया जाता है और उसे सुखाकर 200 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है। कभी कभी किसानों को बीज की कमी हो जाती है और उन्हें 1200 प्रति किलो की दर से बीज खरीदना पड़ता है। बांध की नहर से आसपास के गांवों में फसलों के लिए पानी की पूर्ति की जाती है।
बाकली बांध के खरबूजे न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि स्वाद के लिए भी लाभदायक हैं। विटामिन ए, सी और पोटेशियम से भरपूर, पाचन में सहायक उच्च फाइबर सामग्री पाचन तंत्र के लिए लाभदायक माने जाते हैं। हाइड्रेशन 90%, पानी की मात्रा के साथ डिहाइड्रेशन से बचाव करता है। रक्तचाप नियंत्रित रखता है। पोटेशियम की अच्छी मात्रा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है। कि जो अक्सर यहाँ पर जो खरबूजे की फसल है उसमें उनको आमदनी ज्यादा होती है, क्योंकि ये आसपास के जिलों में भी यहाँ से सप्लायर होता है जो खरबूजे हैं और उनके उचित दाम भी मिलते हैं। हालांकि जो दूसरी फसल है वो बोते हैं, लेकिन उनका अंदर जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा उनको अक्सर नहीं मिलता है। एनडीटीवी के लिए जालोर से भरतराज पुरोहित की रिपोर्ट। बाकली बांध के खरबूजों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन खरबूजों को एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा सकता है। खरबूजे के बीजों से मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने की संभावना भी है। जैविक प्रमाणन प्राकृतिक तरीके से उगाए जाने के कारण जैविक प्रमाणन प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में जालौर, बालोतरा, जोधपुर, पारी तक सीमित बाजार को और ज्यादा विस्तारित किया जा सकता है। बाकली बांध के आसपास के किसानों की कड़ी मेहनत और लगन ने इस क्षेत्र को खरबूजे की खेती के लिए एक विशेष पहचान दिलाई है। ये न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देता है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की आपूर्ति भी करता है। जालौर से संवाददाता भरतराज पुरोहित की रिपोर्ट।